नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। स्वतंत्रता दिवस को लेकर राजधानी पटना के गांधी मैदान में गुरुवार को मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंडा तोलन किया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने सुरक्षा बलों की सलामी ली, साथ ही जवानों ने परेड किया। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी दिखी। वहीं जिला प्रशासन की ओर से समारोह की सभी तैयारियां पूरी की गई थी। वहीं बारिश की आशंका को लेकर गांधी मैदान में वाटर प्रूफ पंडाल भी बनाया गया था, जिसमें 30,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। वहीं इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने मंच से सभा को संबोधित किया। उन्होंने बिहार वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी, साथ ही शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी पर सरकार का रोडमैप बताया और विपक्ष पर हमला भी बोलते नजर आए। वहीं आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को लेकर सभी मेहमान सुबह 8:30 बजे तक अपनी जगह पर पहुंच गए थे। वहीं स्वतंत्रता दिवस समारोह में कुल 13 झांकियां भी निकाली गई। झांकियों के जरिए सरकार की विकासात्मक और लोक कल्याणकारी योजनाओं, समाज सुधार अभियान और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों को दिखाया गया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से झांकी की परिसंरचना की ऊंचाई अधिकतम 15 फीट निर्धारित की गई थी। वहीं गांधी मैदान की सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। बता दें कि 98 मजिस्ट्रेट और 1000 से अधिक पुलिसकर्मी इस दौरान सुरक्षा में तैनात रहे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पूरे गांधी मैदान को 4 सेक्टर में बांटा गया था। हर सेक्टर की जिम्मेदारी अलग अलग अधिकारियों को सौंपी गई थी। वहीं गांधी मैदान में अस्थायी नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया था। वहीं दर्शकों के लिए पंडाल बनाया गया था, जिसमें बारिश होने पर दर्शकों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं ऊंची इमारतों पर भी सुरक्षा के लिए जवान तैनात किए गए थे। सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए थे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। देश की आजादी के 60वें वर्षगांठ के मौके पर बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी ने आज पटना के सरदार पटेल भवन में झंडा तोलन किया। इस दौरान मौके पर एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह समेत तमाम आईपीएस अधिकारी और जवान मौजूद रहे। बता दें कि डीजीपी ने झंडा तोलन के बाद जब तिरंगे को सलामी दी, तब इन सभी आला पुलिस अधिकारियों के साथ साथ पुलिस जवानों ने भी सैल्यूट किया और राष्ट्रगान गाया गया। इस दौरान डीजीपी ने बिहार पुलिस के द्वारा बिहार वासियों को सुरक्षा और बेहतर पुलिसिंग को लेकर दिए गए कार्यों की जानकारी भी दी और यह भी बताया कि इनकी कोशिश है कि बहुत जल्द पुलिस सेवा के दौरान वीर गति को प्राप्त होने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को 1.5 करोड़ तक की सहायता राशि प्रदान मुख्यालय स्तर से की जा सके। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से बिहार में बेहतर पुलिसिंग को लेकर अपनी कटिबद्धता को दोहराया है। चले जाइए।
78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर गया के गांधी मैदान में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर भारी मंत्री नीतीश मिश्रा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर वीर अमर जवानों को याद किया। इसके पूर्व उन्होंने गया पुलिस के परेड का निरीक्षण किया। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता को पाने के लिए आज से 77 साल पहले आजादी के दीवाने कैसे होंगे जो देश के लिए अपनी कुर्बानी देने में भी पीछे नहीं हटे। वहीं मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि आजादी के कारण ही आज हम लोग आजाद देश में सांस ले रहे हैं। ऐसे भारत माता के वीर सपूतों को हम नमन करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। वहीं इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन, एसएसपी आशीष भारती, नगर आयुक्त अभिलाषा शर्मा सहित शहर के तमाम गणमान्य लोग उपस्थित थे। चिंता हो रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए लगभग 26,000 करोड़ रुपए तथा विद्युत परियोजनाओं पावर प्लांट के लिए 21,400 करोड़ रुपए एवं बाढ़ से बचाव के लिए लगभग 11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज, खेलकूद हेतु आधारभूत संरचना तथा पर्यटन विकास को भी केंद्रीय बजट में शामिल करते हुए सहयोग किया जा रहा है। इस कड़ी में अमृतसर कलकत्ता औद्योगिक कॉरिडोर के मध्य बिहार के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक के प्राचीन केंद्र गया को आधुनिक अर्थव्यवस्था के केंद्र के रूप में इंडस्ट्रियल नोड की स्थापना की जाएगी। सरकार ने विकास भी विरासत भी इस संकल्प को साकार किया है। सम्मानित गयावासियों, पर्यटन हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। पर्यटन की दृष्टि से विश्व में गया का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह गयावासियों के लिए सुखद संयोग है कि सनातन एवं बौद्ध संस्कृति के एक प्रमुख केंद्र के रूप में गया जी को जो प्रसिद्धि प्राप्त है उसे विश्व विख्यात करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय बजट में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर गया जी स्थित आध्यात्मिक महत्व के विश्व मंदिर गलियारा एवं बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास कर इसे विश्व स्तर के तीर्थ एवं पर्यटकीय स्थल के रूप में परिवर्तित करने की घोषणा की गई है। हिंदू, बौद्ध एवं जैनियों के समान रूप से धार्मिक महत्व रखने वाले राजगीर तथा प्राचीन शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र नालंदा को भी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर इसे वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने के लिए इसके चहुमुखी विकास का प्रावधान केंद्रीय बजट में किया गया है। गया जिले में सरकार की सभी योजनाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। गया निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। आपके बीच में मुझे ये बताने में हर्ष हो रहा है कि गया के जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन के विशेष पहल से श्रवण श्रुति कार्यक्रम के तहत लगभग 3.25 लाख बच्चों के बहरेपन की जांच के उपरांत 652 बच्चों का उपचार कर उसे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। इंदिरा गांधी स्टेडियम में पूर्णिया जिले का मुख्य समारोह आयोजित किया गया। 68वां स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा था। वहीं प्रमंडलीय आयुक्त संजय दुबे ने ध्वजारोहण किया। वहीं इस मौके पर एसपी उपेंद्र वर्मा, डीसी साहिल कुमारी सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। बता दें कि सर्वप्रथम डीएम कुंदन कुमार, डीआईजी और एसपी ने मार्च पास्ट किया। प्रमंडलीय आयुक्त संजय दुबे ने सभा को संबोधित करते हुए लोगों को जिले में चल रही विकास की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। वहीं वाले समय में जो विकास का काम होगा उसके बारे में भी उन्होंने बताया। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को बेहतर कार्य करने के लिए अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। वहीं मुख्य कार्यक्रम स्थल पर किलकारी बाल भवन पूर्णिया के बच्चों के द्वारा भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम पेश कर 4 चांद लगा दिया गया। प्लाटून बैंड पार्टी जिसका नेतृत्व हृदय विमल इंग्लिश स्कूल 24 स्टूडेंट के साथ। 5वां प्लाटून बिहार गृह रक्षा वाहिनी जिसका कमांड संभाल रखा है जयप्रकाश यादव।
क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कुल 6,744 आवेदन स्वीकृत कर 4 लाख रुपए के दर से उच्च शिक्षा ऋण वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार इंटर पास युवाओं को रोजगार तलाशने हेतु कुल 6,752 आवेदन स्वीकृत करते हुए प्रति माह 1,000 रुपए की दर से अब तक कुल 8,26,50,000 रुपए की राशि वितरित की गई है। इसके अतिरिक्त कुशल युवा कार्यक्रम के तहत अब तक 79,235 आवेदन स्वीकृत किया गया है, जिसमें से अब तक 37,720 आवेदक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना के स्कूल प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस पर ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल की निदेशिका मीनू सिंह व प्राचार्य शालिनी सिंह ने संयुक्त रूप से झंडा तोलन कर किया। वहीं इस मौके पर उन्होंने बच्चों को संबोधित कर हमारे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताया और देश को मिली आजादी के मूल्यों के बारे में भी उन्होंने बताया। वहीं इस मौके पर बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सांस्कृतिक प्रस्तुति दी, जिससे सभी का मन मोह लिया। वहीं स्कूल के शिक्षक भी इस मौके पर उपस्थित रहे। उन्होंने बच्चों को हौसला अफजाई किया।
और मैं कक्षा 9 स का छात्र हूँ और आज इस शुभ अवसर पे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ स्वतंत्रता दिवस के बारे में। आज का दिन हम लोग के लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज के दिन ही हम लोगों को आज़ादी मिली थी। कई फ्रीडम फाइटर्स इतने लोग थे आज़ादी के लिए, अपना कुर्बान, अपने शरीर को कुर्बान किए हैं। और जैसे हम लोग होली में खेलते हैं रंगों से, वैसे हम लोग के इंडियन आर्मी बॉर्डर पे खेलते हैं फूलों से। दिलों की धड़कन वतन की शान हो तुम, झुका ना सके कोई ऐसा अरमान हो तुम। तिरंगे की जान, बान और शान हो तुम। ए मेरे प्यारे भारत, मेरी जान हो तुम। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
अर्चना कुमारी, बॉयज़ विंग की टीचर हूँ और यहाँ पे आज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हो रहा है जिसमें हमारे बच्चों को बहुत ही मौका दिया जाता है। हमारी डायरेक्टर मैम, हमारी प्रिंसिपल मैम बहुत ही कोऑपरेट करती हैं इस चीज़ में और टाइम टू टाइम वो बच्चों को इनकरेज करती हैं। तरह तरह के प्रोग्राम, तरह तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी करवाती हैं, कल्चरल प्रोग्राम भी करवाती हैं, फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी करवाती हैं। तो ये बच्चों के विकास के लिए बहुत ही अच्छा है। कितने एक्साइटेड होते हैं? बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। बच्चों को सिर्फ पता होना चाहिए कि प्रोग्राम है, वो मतलब हम बड़ों से काफ़ी आगे निकल जाते हैं इन चीज़ों में। कितने दिनों से तैयारियां चल रही थी? बच्चों को चूँकि अभी एग्ज़ाम है तो बच्चों ने काफ़ी कम टाइम में ये बहुत प्रिपरेशन किया है, क्योंकि बच्चों का अभी कुछ फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है तो काफ़ी कम नोटिफिकेशन पे बच्चों ने इतना सारा तैयारी किया है और इतनी सारी मेहनत की है और जो मेहनत आज रंग लाई है। सारे बच्चों ने काफ़ी अच्छा ही परफॉर्मेंस किया है। खासकर कुछ बच्चों ने इंग्लिश स्पीच दिए हैं, कुछ बच्चों ने हिंदी में स्पीच दिए हैं, हमारे राष्ट्र के लिए अपना प्यार दिखाया और छोटे छोटे बच्चों ने हमें बहुत सारी सीख दे के गई है कि हमें अपने देश के बारे में सब कुछ जानना चाहिए और हमें अपने देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहिए। एक इंस्पिरेशन है ये बच्चे हमारे लिए कि आज जो लोग जाति, धर्म ये सब लोग लेके बैठे हुए हैं उनके लिए हमारे बच्चे बिल्कुल ही प्यारे प्यारे बच्चों ने ये मैसेज दिया है कि नहीं, ये भेदभाव, रंग भेद, ये जाति भेद कुछ नहीं होता है, बस होता है सिर्फ एक प्यार। और हेलो, लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल। आज हमारे स्कूल में इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। सारे बच्चों ने बड़े अच्छे भावुक गीत के साथ हमारे इंडिपेंडेंस डे को अच्छा बनाया। हमारे डायरेक्टर मैम, मीनू मैम, शालिनी मैम, इन लोगों ने भी हमें ये बताया कि हमारे लिए हमारा देश का महत्व क्या है और हमारा देश किस तरह आगे बढ़ रहा है। इस तरह से बच्चों में भी ये प्रदर्शन देखने को मिला। हमारे बच्चे बहुत ही तेज हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं और देश के बारे में लोगों को जागरूकता दे रहे हैं। धन्यवाद। आज हमारा इंडिपेंडेंस डे मना रहा है 78वां और यहाँ के बच्चे बहुत सारे अच्छे पार्टिसिपेंट्स ने गाने पे और डांस पे पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे स्पीच बोले। हमारे बच्चे ने अपना जलवा दिखाया। मैं संस्कृति राजवंश कक्षा 9 की छात्रा तथा मैं इसी स्कूल की हेड गर्ल भी हूँ। आज का दिन हम 15 अगस्त 1947 के दिन ही हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज के दिन हम लोग अपनी आज़ादी मनाते हैं। बहुत सालों के संघर्षों के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। 78 सालों की संघर्षों के बाद आज हमारा देश इस मुकाम पर है और इसी मुकाम को हम लोग व्यतीत करने के लिए आज इस कार्यक्रम को रखे थे। जिस कार्यक्रम को रखे थे उसमें हमें बहुत मज़ा भी आया और हमारे शिक्षक गण और सभी लोगों का बहुत सहयोग था। मैं उनकी आभारी हूँ। धन्यवाद। As we all know, today we are celebrating 78 Independence Day. It's a very important day in Indian history. We should feel proud to be part of an independent nation where we have freedom of speech, freedom to live our life in our own way. It's really an auspicious day. We should also remember the real heroes of our country. And for you students, it's also very important to understand these things because you are the future of our country. Your determination, commitment, devotion to your life will determine the future of our country. ये हर विद्यार्थी का धर्म होना चाहिए कि वो अपने राष्ट्र को सर्वोपरि रखे और आजादी का अमृत बन के उठे। Right? So let's celebrate this day with pride and joy, and let's promise that you will do your best in your study, will help each other, and keep your country clean and green. Yes or no? Be loud. Yes or no? Excellent, excellent. Wishing you all a very happy Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat.
जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।